एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर। एक आईपॉड, एक फोन, क्या आप इसे प्राप्त कर रहे हैं? ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं है, ये एक उपकरण है और हम इसे आईफोन कह रहे हैं। स्टीव जॉब्स। पहला था माउस, दूसरा था क्लिक व्हील और अब हम बाजार में मल्टी टच लाने जा रहे हैं और इसमें से प्रत्येक क्रांतिकारी इंटरफेस ने इसे संभव बना दिया है। एक क्रांतिकारी उत्पाद है मैक, आईपॉड और अब आईफोन। स्टीव जॉब्स। ये सब तब शुरू हुआ जब जॉब्स को पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट एक टैबलेट बना रहा है जो इनपुट के लिए स्टाइल्स का उपयोग करता है। जॉब्स के साथ एक बैठक में एक अज्ञात माइक्रोसॉफ्ट कार्यकारी ने इस प्रौद्योगिकी पर जोर दिया और कहा कि ये दुनिया पर राज करेगा। हालांकि जॉब्स ने स्टाइल्स आधारित यूजर इंटरफेस के विचार को अस्वीकार कर दिया, ये मानते हुए कि टच स्क्रीन ही भविष्य है। एप्पल के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम आईफोन वाला एक टच स्क्रीन स्मार्टफोन माइक्रोसॉफ्ट को चुनौती का जवाब था। प्रोजेक्ट पर्पल के नाम से जाने जाने वाला विचार एक ऐसी कंप्यूटिंग प्रणाली बनाने का था जो बाहरी हार्डवेयर की बजाय मानव स्पर्श पर निर्भर हो। जॉब्स ने फॉस्टेल और उनकी टीम से पूछा कि क्या वो पॉकेट आकार का एक मल्टी टच बना सकते हैं, और इस प्रकार पहली बार आईफोन का कॉन्सेप्ट सामने आया। आईफोन का विचार 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ जब एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स ने एक ऐसे उपकरण की कल्पना की जो एक फोन और एक आईपैड और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर को एक में जोड़ सके। आईफोन का सीक्रेट इनोवेशन स्टीव जॉब्स के एक ऐसे उपकरण बनाने के विजन में निहित है जो एक आईपॉड, एक फोन और एक इंटरनेट कम्युनिकेटर को एक में मिला देता है। वो एक क्रांतिकारी उत्पाद चाहते थे जो हमारे जीने के तरीके को बदल दे। एप्पल ने आईफोन विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट पर्पल नामक एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट इतना गोपनीय था कि कई एप्पल कर्मचारियों को ही नहीं पता था कि इसमें क्या शामिल है। आईफोन के आकर्षक डिजाइन को गुप्त रखा गया। एप्पल ने सादगी और सुंदरता पर ध्यान देते हुए आइकॉनिक लुक और अनुभव तैयार करने के लिए अथक प्रयास किए। आईफोन के रहस्यों में से एक इसकी मल्टी टच स्क्रीन तकनीक थी जो उपभोक्ताओं को डिवाइस के साथ पूरी तरह से एक नए तरीके से बातचीत करने की अनुमति देती थी। ये तकनीक उस समय अभूतपूर्व थी। 2007 में स्टीव जॉब्स ने पहले आईफोन का अनावरण किया जिसने दुनिया को अपनी क्षमताओं से आश्चर्यचकित कर दिया। पहली पीढ़ी के आईफोन की घोषणा स्टीव जॉब्स द्वारा 9 जनवरी 2007 को की गई थी और इसे 29 जून 2007 को जारी कर दिया गया। नाम आईफोन नाम बैग्ने एडवर्ड खिलौने से प्रेरित था जिसे आईफोन पर काम करने वाले पहले इंजीनियर्स में से एक ने रडार के शुभारंभ के रूप में रखा था। वो प्रणाली जिसका उपयोग एप्पल इंजीनियर पूरी कंपनी में सॉफ्टवेयर बग और गड़बड़ियों पर नजर रखने के लिए करते थे। ओएस आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS भी एक प्रमुख नवाचार था। इसे उपयोग में सरल और सहज बनाने के लिए डिजाइन किया गया था और तब से ये कई अन्य मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आधार बन गया था। ऐप स्टोर आईफोन का ऐप स्टोर जो उपभोक्ताओं को ऐप डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने की अनुमति देता है, एक बड़ी सफलता रही है। इसने आईफोन को नवाचार के लिए मंच बना दिया है और इसने आईफोन को दुनिया में सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन्स में से एक बनाने में मदद की है। आईफोन के विकास में शामिल प्रमुख लोग स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक और सीईओ जॉब्स आईफोन के विकास के पीछे प्रेरक शक्ति थे। उन्होंने ही मैकवर्ल्ड 2007 सम्मेलन में दुनिया के सामने आईफोन को पेश किया था। टोनी फैडल, पूर्व आईपॉड प्रमुख फैडल आईफोन के हार्डवेयर के विकास के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आईफोन का सॉफ्टवेयर विकसित करने में भी मदद की थी। स्टॉक फॉस्टेल, iOS सॉफ्टवेयर के पूर्व प्रमुख फॉस्टेल आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के विकास के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने आईफोन के यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने में भी मदद की। जोनाथन इवे, एप्पल के वर्तमान मुख्य डिजाइनर अधिकारी, इवे आईफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिजाइन के लिए जिम्मेदार थे। वो वही व्यक्ति हैं जो आईफोन के प्रतिष्ठित होम बटन का विचार लेकर आए थे।
2007 में लॉन्च होने के बाद से आईफोन ने एक लंबा सफर तय किया है। ये अब दुनिया में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली उत्पादों में से एक है। इसने लोगों के संचार करने, मीडिया का उपभोग करने और जानकारी तक पहुंचने के तरीके को बदल के रख दिया है।